सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी और हम लोग क्लास 12 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इफ़ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ़ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। ठीक है, तो हमने एक कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो उसको दोबारा टॉस करना है, लेकिन अगर पहली बार में ही टेल आ गया तो हमें एक पासा फेंकना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बोला गया है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, तो डाई मतलब पासा एक नंबर दिखाएगा ग्रेटर देन 4। ठीक है, और गिवन क्या है, देयर इज़ एटलीस्ट वन टेल मतलब एक बार टेल आया है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो हम लोग सैम्पल स्पेस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो कंसिडर करेंगे। ठीक है, कि एक बार हेड आया और उसके बाद एक बार टेल, मतलब हेड भी आ सकता है और उसके बाद टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, मान लेते हैं पहली बार हेड आया। ठीक है, तो दूसरी बार क्या आएगा, हेड आएगा। दो बार कंसिडर करें, एक बार हेड आएगा और दूसरी बार हेड आ सकता है। फिर एक बार हेड आ सकता है और दूसरी बार टेल आ सकता है। ठीक है, अब जब टेल आएगा, ठीक है, तो हम लोग को पासा फेंकना है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में ही टेल आ जाए। तो तीसरा हमने कंसिडर किया कि पहली बार में ही टेल आ गया। ठीक है, अब जब पहली बार टेल आया तो हम लोग तुरंत पासा फेंके। पासा फेंके तो क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो एक बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, एक बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया। ठीक है, और एक बार पहली बार में टेल आया तो दूसरी बार 1 आ सकता है, फिर टेल और 2 आ सकता है, फिर टेल और 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कितने इवेंट्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इवेंट्स हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। तो हम लोग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। ठीक है, तो हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर पहली बार हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दूसरी बार भी हेड आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 टाइम्स 1/2 1/4 है ना। और ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि हेड बाय हेड आएगा तो हेड हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल हेड होता है और टेल टेल होता है। ऐसे होते हैं जनरली 4, उसमें से हेड आने का 1 और 4 तो 1/4। ठीक है, हेड और टेल आने का भी 1/4 होगा, हेड आने का 1/2, टेल आने का 1/2। अब टेल और 1 आने का, तो पहला जो हमारा टेल आया वो तो 1/2 होगा, लेकिन जो 1 आया वो 1 डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो उसमें से 1 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, तो टोटल 1/12। उसी तरह T2 की 1/12, T3 की 1/12, सबकी 1/12। इन सबको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसका आउटकम देखेंगे। तो आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए हमने एक बार टॉस किया। ठीक है, यहाँ पर हमने टॉस किया, तो या तो हेड आ सकता है हाफ प्रोबेबिलिटी, टेल आ सकता है हाफ प्रोबेबिलिटी। अगर हेड आएगा तो फिर दोबारा हेड आ सकता है, उसकी एक और बार हाफ, तो हाफ टाइम्स हाफ 1/4, और दोबारा टेल्स आ सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ, तो हाफ टाइम्स हाफ 1/4। ठीक है, अब अगर टेल आ गया तो टेल आने की बाद क्या होगा, तो हम लोग पासा फेंकेंगे, तो या तो T1 आ सकता है या T2, T3, T4, T5 या T6। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, और शुरू में प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/6 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटीज़। अब हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मान लेते हैं ए कोई इवेंट है, इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। जो हमारा पासा है वो एक नंबर शो करता है ग्रेटर देन 4। ठीक है, यही हमें पता करना है। और बी क्या है, इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, और इवेंट क्या है कि कम से कम एक टेल आना चाहिए। ठीक है, तो ये इवेंट हो चुका है क्योंकि ये गिवन है,
और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि जो डाई है उसमें नंबर ग्रेटर देन 4 है। तो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PA/B, ठीक है, PA/B। यहाँ हम लोग देखेंगे PA/B, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग को क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, ठीक है। तो A हमारे पास क्या है, A है इवेंट दैट द डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखते हैं, तो ग्रेटर देन 4 आपका T5 हो गया और T6 हो गया, यही दोनों है जिसमें ग्रेटर देन 4 है। और टेल तो आने ही है क्योंकि टेल आने के बाद पासा फेंका गया। तो A आपका हो जाएगा T5 और T6। उसी तरह B आपका क्या है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो कम से कम एक टेल किस में है, इसमें है, इसमें और ये सब में। तो 6 + 1 7। तो आप देख सकते हैं सिर्फ H को छोड़ के बाकी सब में एटलीस्ट 1 टेल है। तो आपका ये हो गया। इंटरसेक्शन निकालिए A इंटरसेक्शन भी, तो क्या हो जाएगा 5 6 और 5 6 इसमें भी है, तो यही दोनों इंटरसेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगा, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है उनको ऐड कर देंगे, है ना। तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 था फ्रॉम 1, T और 1 की 1/12 थी फ्रॉम 1। तो सबको जोड़ेंगे तो आपका 3/4 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम लोग नहीं निकाले क्योंकि फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ B ही चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में B है, यहाँ देखिए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 और T6। तो T5 1/12 है और T6 1/12 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 4 मान लिया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें एक नंबर मिले ग्रेटर देन 4 पासे पर, और दिया क्या है देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारा 3/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारा 1/6 है ना। यहाँ पर हमने निकाला है 1/6, ठीक है। तो बस इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2/9। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 2/9, ठीक है। एक बार आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स करेंगे। टॉपिक 2, इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। द इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट। तो गिवन है जो इवेंट E और इवेंट F है वो इंडिपेंडेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F 0.5 है, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज गिवन या F हैज़ अकर्ड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E इक्वल्स 2। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।